यदि ज्यादा बूचड़खाने मेवात में नहीं खुलते तो ये पंचायत का हमें जरूरत नहीं पड़ती। जो आज ये पंचायत बूचड़खानों को लेकर इकट्ठी हुई है वो इसीलिए हुई है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में मेवात में ही बूचड़खानों को लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं। तकरीबन फिरोजपुर झिरका में 32 लाइसेंस इशू किए गए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उसके सामने बात रखी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, डिपार्टमेंट को बुला के, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, कि आज के बाद मेवात में कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। और यहाँ आरओ को भी हिदायत दे दी गई है कि कोई कंसेंट नहीं देगा। मगर बात यह है कि जिनको लाइसेंस दे दिया गया है उनको कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। आप खुद निकलते हो, आप पिनंगवा में रहते हो, आपने सटकपुरी में है, घाटा में है, इसमें मांडीखेड़ा में, रात को हम रुकते हैं, ना हम पे सोया जाता है ना खाया जाता है। शादी में जाते हैं तो इतनी मक्खियां होती है टेबलों पे, बैठने भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते, और जो बदबू उठती है वो तो मतलब सहन कर ही नहीं सकते। और जो बीमारियां हैं, खासकर एलर्जी आसपास से गांव में इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। जो पानी है इनका खुले में छोड़ते हैं, बोर कर रखे हैं नीचे, जो सारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इतना बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने कि यहाँ रहना दुश्वार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा में मेवात भी एक जिला है, इसमें इंडस्ट्री दी जाए, बूचड़खाने हमें नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे और चीज दी जाए, इंडस्ट्रियल दे दे, वेयर हाउस दे, ये दे, ताकि हमारी मेवात की तरक्की हो। हमें बूचड़खानों से कुछ ना, बूचड़खाने जब तक बंद नहीं हो गए मेवात की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी। एनजीटी बूचड़खानों को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रही है, क्या आपका डेलीगेशन या आपकी तरफ से कोई वहां से? अभी आपके सामने बात आई थी कि एक लड़का है हैदर नाम से, उसने बूचड़खानों के लिए एप्लीकेशन मूव की हुई है एनजीटी में, उसको 5 तारीख है, देखते हैं उसमें फैसला क्या आएगा। मंत्री जी हम चारों विधायक अब ये सदन जब चलेगा 22 तारीख से, तो मुख्यमंत्री से स्पेशल उसे टाइम लेके मिलेंगे और इसका विरोध दर्ज करेंगे। और आने वाले विधानसभा में मंत्री जी में भी पूरे जोर शोर से इसका विरोध दर्ज। जो आज की मौजूदा 11 साल की सरकार है, जो अन्य प्रदेशों में जिन चीजों को लोग विरोध करते हैं, उनकी क्यों इसी जिले में, और वो भी हरियाणा में, वही सरकार, बीजेपी की सरकार, क्यों एनओसी देके यहाँ बूचड़खानों का जाल बिछा दिया गया है। और जाल बिछाने के बाद उनका ना तो जिस मानक पे होने चाहिए, उसमें हवा का प्रदूषण भी है, उसमें जो है जमीन का प्रदूषण भी है, और उसमें पानी का प्रदूषण भी है। सब प्रदूषण झेल रहे हैं, लोगों को बदबू है। और इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि एनओसी दी गई, ये सरकार की क्या मंशा है। और उसके खिलाफ नौजवानों ने आज सभी इलाका जो है इकट्ठा हुआ है और मेमोरेंडम दिया है। और यही बातें हैं कि सरकार तुरंत तौर पे जो भी एनओसी आगे देनी है उसे बंद करे, और जो एनओसी दी गई हैं, जो शर्तें उनको करे, और इस इलाके को प्रदूषण जो है रहित करे, ना कि प्रदूषण के अध्यय को। और इस बूचड़खाने को सरकार परोक्ष रूप से जो समर्थन देके इन इलाके के लोगों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ ये है। हम चारों विधायक पूरी तरीके से अपनी जनता के साथ, अपनी इस मांग के साथ हैं। पहले भी विधानसभा में उठाया और आगे भी विधानसभा में इसको पुरजोर तरीके से उठाने का सत्र शुरू होने वाला है, चारों के चारों विधायक बिल्कुल सब हैं, और इसी वजह से सारे उपस्थित थे। और यही सबने आश्वासन और इलाके को भरोसा दिलाया कि पहले भी आपकी लड़ाई है, चाहे पीने के पानी की, चाहे अस्पताल की, चाहे सड़कों की। इसी तरीके से भाई अवैध बूचड़खाने और बूचड़खाने जो फैल रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें।